श्री राम जय जय राम। श्री नीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव करौरी बाबा जी महाराज के लीला वर्णन की श्रृंखला में अगले कुछ अंक ऐसे प्रसंगों पर आधारित हैं जहां असाध्य रोगों एवं कष्टों के निवारण हेतु चिकित्सा विज्ञान असमर्थ था। जहां भी चिकित्सा विज्ञान असमर्थ हो जाता, बाबा की कृपा कारगर होती। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा के कार्य निमित्त रूप तो होते, पर लाभ उनकी इच्छा शक्ति से ही मिलता था। आइए जानते हैं कि कैसे महाराज जी की कृपा से रक्तचाप के कष्ट से एक भक्त को मुक्ति मिली। एक बार महाराज लखनऊ में अपने भक्त श्री आर.सी. सोनी, डायरेक्टर जनरल वन विभाग के घर आए हुए थे। उस समय श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर में उनकी पत्नी के रक्तचाप के अत्यधिक बढ़ जाने से बुरा हाल हो रहा था। यह जानकर कि बाबा सोनी साहब के घर में विराजमान हैं, मेहरोत्रा जी ने कई बार टेलीफोन द्वारा उनसे घर आने की प्रार्थना की और उन्हें लिवा लेने के लिए लोगों को भेजा। पर बाबा ने उनकी गंभीर बात को कुछ भी महत्व नहीं दिया। आप बहुत समय तक सोनी साहब के घर में बैठे बातें करते रहे और तदुपरांत आपने भोजन भी किया। मेहरोत्रा जी की पत्नी की गंभीर दशा पर श्रीमती सोनी मनी मन घबराई हुई थी। उन्होंने बहुत संकोच से बाबा से निवेदन किया कि वे किसी प्रकार उन्हें अपने दर्शन से कृतार्थ करें। बाबा ने आपकी बात मान ली और वे मेहरोत्रा जी के घर चले गए। वहां कई डॉक्टर उपचार में लगे थे, पर बीमार की दशा में अंतर नहीं ला पा रहे थे। बाबा ने अपनी अंगुलियों से श्रीमती जी की भ्रकुटियों को दबाया और देखते ही देखते वे स्वस्थ हो चली। उपस्थित सभी डॉक्टर उनके आगे नतमस्तक हो गए। आगे एक ऐसे प्रसंग को जानते हैं जिसमें एक भक्त के गले की गांठ महाराज जी के आशीर्वाद से विलुप्त हो गई। भवाली के श्री मदनलाल साहा की लड़की 3 महीने की थी। उसके गले में एक गांठ पैदा हो गई। इस बीच आपके भाई को लकवा पड़ गया और इस कारण आपने डॉक्टर मित्तल और एक और डॉक्टर को उन्हें देखने के लिए बुलाया। इस अवसर पर पत्नी के आग्रह से आपने लड़की के गले की गांठ भी डॉक्टरों को दिखाई। उन्होंने 2 वर्ष बाद उस गांठ के ऑपरेशन की सलाह दी। इसके कुछ समय बाद यह परिवार महाराज के दर्शन के लिए कैंची आया। साहजी ने लड़की की गांठ बाबा को दिखाते हुए डॉक्टरों की राय भी सुनाई। बाबा ने अपनी अंगुलियों से उस गांठ को चारों ओर से दबाया तो वह विलुप्त हो गई। मदन लाल जी ने जब उन स्थानीय डॉक्टरों को वह लड़की पुनः दिखाई और सब विवरण उन्हें सुनाए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना किसी औषधि और ऑपरेशन के यह कैसे संभव हुआ। बाबा के स्पर्श की फलकारिता के रहस्य को वे समझ नहीं पाए। अगले प्रसंग का शीर्षक है महाराज जी की छत्र छाया। श्री आर.पी. वैश्य, जनरल मैनेजर उत्तर प्रदेश परिवहन, बाबा के बड़े भक्त रहे। सन 1967 में जब आपकी बदली दिल्ली को हुई तो आप बाबा के दर्शन करने कैंची आए। आपने उन्हें बताया कि दिल्ली में कार्यभार संभालने के पूर्व वे काश्मीर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। विदा करते हुए बाबा ने आपको आश्रम का एक छाता दिया और कहा, इसे रख ले, वहां बहुत पानी बरसता है। आपको उस छाते को लेने में बड़ा संकोच हुआ। आपने निवेदन किया, मेरे पास घर में अपना छाता है, यह आश्रम में यह कई लोगों के काम आएगा। बाबा ने आपकी बात नहीं मानी और पुनः उसे रख लेने को कहा। आप जब तक कश्मीर में रहे उनका दिया हुआ छाता लिए वे इधर उधर घूमते रहे और दिल्ली वापस गए। आपको देखते ही बाबा बोल उठे, छाता लौटाने आया है। बाबा के शब्दों की यथार्थता से आप अवाक रह गए। बाबा फिर बोले, रख ले, इससे तेरी छत्र छाया होगी। आपकी समझ में कुछ बात नहीं आई और आप उस छाते को लिए दिल्ली लौट आए। दिल्ली से कुछ समय बाद आपकी बदली पुनः उत्तर प्रदेश रोडवेज लखनऊ को हो गई।
लखनऊ आने के पूर्व आपने अपना फालतू सामान अपने दिल्ली के मकान में बंद कर दिया और वहीं इस छाते को भी रख दिया। यहां आकर आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। हृदय रोग के साथ जिगर तिल्ली भी बढ़ गई थी। बलरामपुर अस्पताल में जांच कराने पर वह 13 सेंटीमीटर बड़ी पाई गई। हृदय रोग के कारण तिल्ली का ऑपरेशन भी संभव न था। अन्य कोई उपचार न होने से आपको अपनी पत्नी के साथ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए जाना पड़ा। इस कारण आप दिल्ली में अपने घर पर ठहरे। इसके 5 वर्ष पूर्व ही बाबा अपनी नर लीला समाप्त कर चुके थे। जब आप वहां भर्ती होने के लिए अपने घर में तैयारी कर रहे थे, एकाएक आपकी पत्नी की दृष्टि महाराज की दी हुई उस छतरी पर पड़ी जो उस समय घर में बंद थी। इससे आपकी पत्नी के मन में यह विचार आया कि बाबा की दी हुई छतरी पास में न होने से उसके द्वारा होने वाली छत्र छाया अर्थात सुरक्षा से उनके पतिदेव वंचित रह गए। अब जून 1978 की गर्मी में कार में उस छतरी को लिए आपकी पत्नी आपके साथ अस्पताल गईं। उन्होंने उसे आपके बिस्तर में तकिए के नीचे छिपा कर रख दिया। यहां आपकी बीमारी की नए सिरे से जांच हुई और जिगर तिल्ली 13 सेंटीमीटर बड़ी ही पाई गई। वैश्य जी को डॉक्टर ने बताया कि वे 6 महीने अस्पताल में रहने का पूरा इंतजाम कर लें, क्योंकि तिल्ली का ऑपरेशन उस स्थिति में नहीं हो सकता था और औषधियों के द्वारा ही उनको स्वास्थ्य लाभ कराना होगा। आपको यह भी बताया गया कि औषधियों में एक विशेष गोली आपको महीने में 1 बार ही दी जाएगी, जिसकी प्रतिक्रिया से 30 दिन में आपकी तिल्ली 2.5 सेंटीमीटर घट जाएगी। पहले दिन यह गोली आपको पहली बार दी गई। दूसरे दिन प्रातःकाल आपने अपने को पूरी तरह स्वस्थ पाया। आपको ऐसा मालूम हुआ कि तिल्ली जैसे बड़ी ही ना हो। आपने अपना अनुभव डॉक्टर को बताते हुए तिल्ली का फिर से नाप करने का निवेदन किया। उसने आपका उत्साह बढ़ाया और कहा कि यह कार्य 6 महीने बाद होगा, रोज रोज नहीं। इससे वैश्य जी को संतोष नहीं हुआ। आपने अपनी पत्नी को प्रमुख चिकित्सा अध्यक्ष के पास भेजकर विशेष रूप से प्रार्थना करवाई और उनके आदेश से तिल्ली को पुनः नपवाया गया। तिल्ली वास्तव में ही एक दिन में 13 सेंटीमीटर घट गई थी। उस दवा की गोली में यह क्षमता थी नहीं। सभी डॉक्टर हैरान हो गए, यह कैसे हो गया। इस पर वैश्य जी ने अपने तकिए के नीचे से बाबा की दी हुई छतरी निकालकर दिखाते हुए कहा, इसके प्रभाव से कहां छाता, कहां तिल्ली और क्या संगति। मुझे यकीन है कि आज के एक भक्त द्वारा महाराज जी की कृपा से स्वास्थ्य लाभ उठाने की कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह अन्य गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कुरारी बाबा जी महाराज की जीवन लीला पर आधारित इसी तरह के वीडियोस को तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नीव कुरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।